हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएसपी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म फिल भी हो चुके हैं और बीपीएससी द्वारा वो पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके जो जीएस पोर्शन वाला पेपर है, जो मेरिट में जिसके नंबर जुड़ेंगे, तो उसमें बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर रखेगी। तो हमारी संस्था द्वारा आपको बीपीएससी पूरा अवलोकन, समान अध्ययन के सभी जो आज तक के बीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें इतिहास, भूगोल और पॉलिटी जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। इस सीरीज़ को आप अगर 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस का हो सकता है उससे ज़्यादा ही आ जाए वहाँ पर, चूँकि पेपर जल्दी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछे जाएंगे आपसे। तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। हमारा 11वां क्वेश्चन है, बोगज गोई का महत्व इसलिए है। तो बोगज गोई एक अभिलेख था, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो उसका महत्व इसलिए है कि वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बोगज गोई का अभिलेख है ऑप्शन ए। 12वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर स्थित है, जिसे दासरथ युद्ध भी कहा जाता है। तो ये परशुड़ी नदी के किनारे पर हुआ था दासरथ युद्ध। 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 14वां है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1995 में। तो सोम नामक देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित किया गया है। 15वां है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में पाया जाता है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा भारतीय दर्शन था जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर है डी, वैशेषिक। जो हमारा वैशेषिक दर्शन था उसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। 17वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। 19वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो हमारे जो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था। तो जामाली उनका प्रथम शिष्य था। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सी नंबर 14 पूर्व, जो ग्रंथ का नाम है 14 पूर्व, वो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। 21वां है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन को ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो किस स्थान पर किया था। तो वो किया था सारनाथ में। डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 22वां, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण को प्रबलता इससे जाना जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन सी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक कौन से धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो ऑप्शन डी, बौद्ध। आपने सुना भी होगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक थे जिनकी रचना की गई थी बौद्ध संगीतियों के दौरान। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक थी।
24वां क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो आपका आंसर है त्रिपिटक हमारे जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपका आंसर है आत्मदमन। मतलब इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो ये दोनों मतलब जैन धर्म जो था वो शरीर त्याग को भी बता देता था, जिसे आप जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा एक संलेखना प्रथा होती है। तो और चूँकि वो जैन धर्म में बहुत ही प्रचलित थी, भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी किसी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। 26वां क्वेश्चन है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है कि जो बोध गया वृक्ष है वो अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो वो पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, बोध गया में जो बोध वृक्ष है। 27वां है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवक संप्रदाय द्वारा बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। और ये आपको पता ही होगा कि ये प्रारंभ में महावीर के ही शिष्य थे, मक्खलीपुत्र गोशाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र एक नामक नगर के संस्थापक थे उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। 30 था, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो आप पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया गया है, उदयन द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो वही क्वेश्चन है, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, इसी तरह आपके पेपर में भी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी गणराज्य द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, गिरिवृज जिसे कहा जाता है। 34, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बी, हर्यक वंश। जो अजातशत्रु था वो किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासन था। सैंड्रोकोट्स के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसमें पूछा गया है सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों को पढ़ा था तो सैंड्रोकोट्स के रूप में उसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 37 नंबर है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका आंसर है मेगास्थनीज, जो कि एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन में विदेशी लेखक आपके निर्याकस, उनिस्क्रक, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत आया था, तो विदेशी लेखकों में चंद्रगुप्त मौर्य था वो मेगास्थनीज के समकालीन था और उसने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है इंडिका, जिसमें उसने भारत की समकालीन स्थितियों का वर्णन किया है। 38 नंबर है, इंडिका का लेखक कौन था? ऊपर ही आपको इसका आंसर बताया गया है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज था। 39, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका द्वारा भेजा गया दूत था? तो इसका आंसर है सेल्यूकस का। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो आपका आंसर है बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? रुद्रदामन प्रथम के कौन कौन सी उपलब्धियां थी वो किस अभिलेख में पाई गई हैं? तो आपका आंसर है जूनागढ़, जो गुजरात में अभिलेख पाया गया था, उसमें रुद्रदामन की उपलब्धियां अंकित की गई हैं।
42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल शासक जो थे उनका जैन धर्म के प्रति का भारी झुकाव था। चेदी वंश के शासक खारवेल थे। 43 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो अभी ऊपर ही इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो आपका आंसर है चेदी वंश से था। आंसर नंबर बी। 44, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यूपी में भी देखे होंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। आप इस सीरीज़ को अगर पूरा कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप जीएस के कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आप इजीली वहाँ इस सीरीज़ से आपको मिल जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। तो कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुड़ों को पराजित किया था? ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, सी नंबर। 46 नंबर है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो इसका आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। 47 नंबर है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आज तक आपने शायद केवल बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो चीनी यात्री सुंगयुन जो था उसने 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। तो आपका आंसर है 515 से 520 के बीच में। 48 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हड़ जो एक जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा था और उनकी पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राज तरंगिणी। आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये सीरीज़ हमारी 50-50 क्वेश्चन की हुआ करेगी और जल्दी से जल्दी 15 से 20 से एपिसोड्स में आपका ये पूरा सीरीज़ आपकी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो आपका आंसर है उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। आंसर ऑप्शन बी। तो धन्यवाद और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करिएगा और ये सीरीज़ आपको लगभग डेली ही मिला करेगी। जय हिंद।